Hey guys, how are you all? So, I'm a toddler mom and I have a baby boy of 1 year. He's now 1 year, 5 months old. I think it's been a very interesting journey for me of learnings and I should say it adventure. And I think कि हर किसी के लिए एक learning journey होती है और हर किसी के लिए adventure होता है. And for me, motherhood just does not start from the day you become a mother. It starts from the day when you start to plan to become a mother. सो आई थिंक मेरे लिए वहीं से स्टार्ट हो जाती है मदरहुड की जर्नी जब आप प्लान करते हो बेबी एंड देन यू डिसाइड टू ब्रिंग दैम टू द वर्ल्ड योर होल प्रेगनेंसी जर्नी एंड देन फाइनली बिकमिंग अ मदर. सो आई थिंक आप पहले ही मदर बन चुके होते हो. बेबी का आना जस्ट इट्स जस्ट अ साइन फॉर द वर्ल्ड दैट हाँ जी आप ऑफिशियली एक मदर बन चुके हो. So I have a lot of respect to all the people, not just mothers, but all the caregivers, because it's a responsibility कि आप किसी person को पूरी तरह देखो भालो उसको care provide करो. Even it's your pet, your dog, your cat, or anyone, probably the person who are taking care of their parents in their older age or parents-in-law in their older age. So everyone who is a caregiver, it's a very big responsibility, and you guys have all the respect from me. And yeah, so I just wanted to share with you all like how this journey was for me. एंड एज आई वॉज मैंशनिंग कि मेरे लिए तो जो पेरेंटहुड है या जो मदरहुड है वो पहले ही स्टार्ट हो गया जब से आप प्लान करते हो. एंड आई नो बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव. आई थिंक वो जो एक जर्नी होता है कंसीव करने का, वो भी द पीपल हु आर नॉट एबल टू कंसीव जो काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं, आई नो इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल फॉर देम. और सबसे ज़्यादा ये आपके माइंड को और योर इमोशंस गेट्स अफेक्टेड अ लॉट. तो आई थिंक टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दैट ओनली कि जब आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो तो उस समय आप अपने माइंड को या इमोशंस के साथ जो यू इट टेक्स अ टोल ऑन यू. सो बिकॉज आई थिंक जो हमारे उस समय इमोशंस होते हैं हम खुद ही वी आर फाइटिंग विद इट, लाइक वी आर ट्राइंग एंड इट इज़ नॉट हैपनिंग. देन वी हैव पीपल कीप सेइंग थिंग्स टू अस एंड वील हैव टू वो भी सुनना पड़ता है, वो भी प्रोसेस करना पड़ता है. एंड वो क्या होता है ना कि हम आपस में ही लड़ने झगड़ने लग जाते हैं वो जो चीज़ें. तो पहले तो आप ये फिगर आउट करो. आई थिंक जब आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हो प्लीज़ फिगर आउट वाई यू आर डूइंग दैट. ओके, बिकॉज क्या होता है हम इतनी सारा हम ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा, लोग इतनी बातें बोल रहे हैं कि फाइनली वो क्या होता है कि वो कड़वाहट डालना शुरू कर देता है हमारे रिलेशनशिप्स में. तो पहले तो आप ये फिगर आउट करो वाई डू यू वांट टू बिकम अ पेरेंट, राइट. सो पीपल वुड कीप सेइंग दैट टू यू, अरे फैमिली पूरा कर लो, बेबी प्लान कर लो. But there is nothing to complete. Okay, you yourself is complete, your husband is complete in himself, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो फैमिली है वो एक बेबी के आने के बाद ही कंप्लीट होगी. इनफैक्ट एक बेबी के आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं. आपका रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहता. सो जब भी आप पेरेंटहुड प्लान कर रहे हो फर्स्ट फिगर आउट वाई डू यू वांट टू डू दैट. इफ़ इट इज़ जस्ट टू बिकॉज आपको 10 लोग आके बोल रहे हैं इसलिए, और यू आर रेडी नाउ टू एक्सपेंड योर फैमिली. You are complete, it's just an expansion that you want to expand your family, you want to step ahead in your life, and you want to see how your life is going to be with a child, and you are ready for them. So when you are ready for a child, then only you take a step ahead and plan a baby. Now the second thing that you need to take into the consideration when you are planning for a baby, लोग कहते हैं ना कि यार वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा, आप बेबी कर लो. तो ऐसी चीज़ें सोचकर तो आप बिल्कुल बेबी प्लान मत करो, बिकॉज वहाँ तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं. हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाए, एंड कई बार ये भी हो सकता है कि चीज़ें जो आप सोच रहे हो उससे बिल्कुल उल्टी हो जाए, क्योंकि एक बेबी के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आपको अपना सारा बहुत ज़्यादा टाइम, नॉट सारा टाइम बट बहुत ज़्यादा टाइम, ऑलमोस्ट इनिशियली इन दी स्टार्टिंग तो आपको अपना ऑलमोस्ट 90% 80% टाइम यू हैव टू डेडिकेट टू योर बेबी. और सेम गोज टू योर पार्टनर, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर करने को, बिकॉज आपके पास ऑब्वियसली टाइम नहीं है. सो ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड वर्क्स, आउटसाइड वर्क, देन योर बेबी एज वेल, क्योंकि आप नहीं पूरा चीज़ें कर सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी को भी उस समय रेस्ट चाहिए. तो उनसे भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बेबी के लिए कुछ टाइम निकालें, कुछ काम करें. तो आप दोनों को ही बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. सो इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट चेंज टू हैपन इन योर लाइफ, अगर आपको अपना टाइम वो बेबी को डेडिकेट करने के लिए रेडी हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, तभी आप वो फर्दर प्लान आउट करो वो चीज़ें. देन इट बिकम्स, और आई एम नॉट सेइंग कि आप तभी प्लान आउट करो, बट जस्ट कीप दैट दोज थिंग्स इन माइंड कि आप जब एक बेबी प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें और ये सारी फैक्टर्स आपकी लाइफ में आने ही वाले हैं. थर्ड थिंग दैट हैपन्स
कि आपको बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो आपने नहीं सोची हैं। तो आपको लगेगा यार ये बंदा तो मेरे को बहुत हेल्प करता है, या दे आर वेरी क्लोज टू मी, बट probably they don't like kids, right? And it's their choice. And it totally depends on them. They probably don't like your kid as much as you do, and no one can, right? तो आप वो एक्सपेक्टेशन भी बिल्कुल मत रखिए कि आपका बेबी है तो उसको सबको प्यार करना चाहिए, सब उसे प्यार करेंगे, सब गोद में उठाएंगे, वो भी मत सोचिए प्लीज़। आपके बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत आप सोचते होगे कि अरे यार ये मेरी हेल्प कर देंगे, वो मेरी हेल्प कर देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपकी कोई भी हेल्प करेगा फिर भी आपको लगेगा कि यार मैं तो बेबी को मुझे देखना है और ये करना है वो करना है, चाहे वो लोग कितना भी हेल्प कर रहे होंगे ना, आपको हमेशा यही लगेगा कि वो कम कर रहे हैं। और ऑफकोर्स वो हेल्प कम रह ही जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, दे डोंट से इट रॉन्ग, मतलब इट्स लिटरली ट्रू। तो आप उस चीज़ के लिए भी बिल्कुल रेडी रहो कि आपके ना, बिकॉज देयर इज अ टर्म कॉल्ड पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन। हर किसी को नहीं होता, बट मोस्टली लोगों को होता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो यू एक्सपेक्ट थिंग्स, जब वो नहीं हो रही होती हैं यू ऑफकोर्स गेट अफेक्टेड विद इट। तो वो चीज़ें भी हमें माइंड में रखनी है जब भी हम बेबी को प्लान कर रहे हैं, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे हमारे सराउंडिंग बहुत सारे लोग हैं, बट इट बिकम्स योर, वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको उसको देखना है, बिकॉज वो दूसरों का भी एक्सपेक्टेशन होता है आपसे कि भाई आपका बेबी है, आप देखो, हम क्यों देखें। या देन आपका आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज होती हैं कि जो फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं होती हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको बेबी प्लान नहीं करना है अंटिल देन। ऑल आई एम सेइंग कि बेबी को एक फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है। जब आप बेबी को लेकर आते हो अपनी लाइफ में तो आपको उनके लिए भी चीज़ें प्लान करनी है। चलो स्टार्टिंग के 2-3 साल तो हो जाता है, यू हैव योर पेरेंट्स एंड एवरीवन, बट उसके बाद जब उनकी एजुकेशन आती है, जब आगे बड़े होते हैं बच्चों की नीड्स और ज़्यादा बढ़ती हैं, तब तो आपको ही देखना है। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको अपनी लाइफ में प्लान करना है कि कैसे लेकर आनी है। सो दैट इज़ समथिंग ऑल्सो दैट यू नीड टू कंसिडर इन योर माइंड। एंड लास्टली योर फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज़ गोइंग टू चेंज फॉर श्योर। सो आप चाहे प्रेगनेंसी में हो या प्रेगनेंसी के बाद में हो, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। यू आर नॉट गोइंग टू बी इन योर प्रीवियस बॉडी। आप हो सकता है अपने आप को, अपनी किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हो, स्पेशली योर लोअर बॉडी, जो आपके आपका पेट है, आपके ब्रेस्ट हैं या आपकी लेग्स हैं, यू आर गोइंग टू हैव स्ट्रेच मार्क्स, यू आर गोइंग टू हैव सम फैट accommodated to your areas, but that's natural and that is going to happen. So you need to be acceptable for that as well, कि आपके साथ वो changes होने वाले हैं physical appearance में, and you need to be ready for that. Yeah, so that is one thing. And as I was mentioning कि कई बार क्या होता है कि हम कंसीव करने का प्लान तो कर रहे हैं बट कंसीव हो नहीं पा रहा है, और उस केस में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, एंड जो कि बहुत ही बुरा इफेक्ट डाल देता है उस चीज़ पे, कि आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो, आपकी बॉडी ऑलरेडी इट इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट यू, एंड आप और ज़्यादा उसको स्ट्रेस ले लेकर आप उसे और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, एंड वो चीज़ें कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव वे में जाने की जगह वो और ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती हैं। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, क्योंकि अगर डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि एक नेचुरली कंसीव करने का जो प्रोसेस होता है, इट कैन टेक फ्रॉम अप टू 1 ईयर, है ना। 3 महीने से 1 साल तक का टाइम तो लग ही जाता है। तो अगर आप 3 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, इनफैक्ट 1 साल भी हो गया, डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट। ठीक है, आप ट्राई कर रही हो, आप ट्राई करो, बट उसका स्ट्रेस मत लो कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें स्ट्रेस आप बिल्कुल मत लो। मतलब मेरे साथ तो पर्सनली हुआ है, एंड टच वुड दैट टाइम वॉज वेरी लेस, इट वॉज फॉर 3 months, बट आई कैन फील यू, आई कैन लिटरली फील यू, जो लोग 7-7, 8-8 साल से ट्राई कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। समटाइम्स देयर आर मेडिकल कंडीशंस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि भाई माइंडसेट है और माइंडसेट की वजह से ही नहीं हो रहा है, इट्स अबाउट लाइफ स्टाइल, समटाइम्स इट्स अबाउट योर मेडिकल कंडीशंस। तो आप एक प्रॉपरली उसे डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए, एंड अकॉर्डिंगली यू प्लान आउट योर प्रेगनेंसी। जो मेरे साथ हुआ था, मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक आई यूज टू हैव सेवर पेन्स इन पीरियड्स, एंड पीपल अराउंड मी वर लाइक अरे पीरियड्स में पेन होता है तभी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। हमारे रिलेशन में कुछ लोग थे जिनको प्रेगनेंसी में पेन होता था एंड दे डोंट हैव किड्स,
right? So such kind of things and such kind of weird things you used to listen to people. So don't let it get affected to you, because जब मैंने ये चीज़ सुनी मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं. अभी डॉक्टर तो जो कहेगी वो कहेगी, तो आई वॉज सिंपली टेकिंग दोज मेडिसिन सप्लीमेंट्स. मेरी डॉक्टर को भी कुछ नहीं प्रॉब्लम दिखी. एंड इनफैक्ट ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरे को काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होता था, तो मैंने बहुत बार डॉक्टर्स से कंसल्ट किया हुआ है, बट देर वॉज नो इश्यू विद मी. मतलब मेरे अल्ट्रासाउंड्स हुए हैं, सोनोग्राफी हुई है, बट कभी कोई इश्यू नहीं था. बट यही होता था कि सप्लीमेंट्स लो, सप्लीमेंट्स लो, सप्लीमेंट्स लो. 3-3 6-6 महीने कौन खा सकता है, मैं तो खा नहीं पाती थी. और उसके बाद पेन तो होता ही रहता था फिर. तो इट इज़ परफेक्टली नेचुरल. अगर आपको पेन हो रहा है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू बी वरीड अबाउट. इट इज़ नॉट एन इनफर्टिलिटी इश्यू. अगर आपके पीरियड्स ऑन टाइम होते हैं, ज़्यादा इश्यू नहीं है, आपके रेगुलरली हो रहे हैं आपके पीरियड्स और फ्लो आपका प्रॉपर आता है, देन देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट. आपके हो सकता है आपकी बॉडी में सप्लीमेंट्स की कुछ कमी हो, दैट यू कैन कंसल्ट विद डॉक्टर एंड आप उसके अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट्स ले सकते हो. आप प्रॉपर अपनी डाइट लो, प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो करो. प्रॉपर डाइट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है कि आप पहले ही इतना ज़्यादा काम नहीं करते हो और फिर सडनली आप जब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कलोड भी लेने लग जाते हो, तब भी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है और आप उसको कंसीव करने को भी बोल रहे हो. और कई बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा रिगरसली ट्राई कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए. व्हेन यू आर ट्राइंग, नाउ यू हैव ट्राइड इट आउट, गिव योर बॉडी रेस्ट. फिगर आउट करो इस पर कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है. ट्राई इट नेक्स्ट मंथ. ऐसा मत करो कि भाई अगर वो फर्टाइल विंडो है तो हम उसमें ट्राई कर ही जा रहे हैं. डोंट डू दैट. आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दो. अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो तो वो भी इट कैन बिकम अ इशू एज वेल. इट मे बी अ इशू. तो आप वो चीज़ें फिगर आउट करो. ट्राई डिफरेंट इक्वेशंस विद विद योर फर्टाइल विंडो. फिगर आउट कहाँ पे क्या चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं, क्या चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं. आर यू चेंजिंग सम changes in your body, feeling some changes in your body or not. क्योंकि मेरे साथ क्या होता था कि मेरे को हर महीने कुछ ना कुछ सिम्टम्स लगते थे, बट उसके बाद पता चलता था कि पीरियड्स वापस से स्टार्ट हो गए, मैंने कंसीव नहीं किया. तो मुझे लगता था यार, मुझे तो लग रहा था कि ऐसा होने वाला है, बट ऐसा तो नहीं हुआ. तो योर बॉडी इज ट्राइंग. मतलब जो मैंने फिगर आउट किया, मुझे ये लगा कि यार मेरी बॉडी ट्राई कर रही है बट हो नहीं रहा है. सो व्हाट शुड आई डू टू सपोर्ट माई बॉडी, है ना. तो मैं तो अपनी बॉडी को सिर्फ प्रॉपर न्यूट्रिशन, lifestyle, proper nutrition, exercise and proper rest. and I'm saying exercise and rest, उनको कमाई मत करो, ठीक है. एक्सरसाइज आपको करनी है सुबह उठ के आधा घंटा, या मान लो कुछ बहुत ज़्यादा आपको शौक है तो 1 घंटा. बाकी टाइम आप रेस्ट करो ना. ये थोड़ी ना कि आप उसके बाद भी लगे हुए हो बहुत ज़्यादा. एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है विद योर हाउस होल्ड वर्क. आप हाउस होल्ड वर्क कर रहे हो, उसमें आपकी बॉडी प्रॉपर पोस्चर में नहीं है. आपकी बॉडी को जहाँ पे केंद्रित होना चाहिए जिन चीज़ों को, वो चीज़ नहीं होता. आप काम करते हो, आप थकते हो, है ना, बट वो एक्सरसाइज नहीं होती है. आप एक्सरसाइज में क्या करते हो, आपको आपके बैक के लिए एक्सरसाइज करनी है, आप बैक को सेंटर में रख के वो एक्सरसाइज करते हो, उस पर केंद्रित एक्सरसाइजेस करते हो. अभी आप झाड़ू लगा रहे हो, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है ना, बट यू आर डूइंग लेबर. सो देयर इज अ डिफरेंस. तो थोड़ा आप रेस्ट भी लो उस समय पर व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव, और एक्सरसाइजेस करो, प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करो, खाना अच्छे से खाओ. व्हेन आई एम सेइंग खाना अच्छे से खाओ, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो. ऐसा नहीं है कि बस खाना खाना है तो 6-6 रोटियां खा ली एक बार में, हो गया बहुत सारा खाना. तो वो भी मत करो. फिगर आउट कि आपको डाइट में क्या चाहिए, आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली. अब बहुत सारे एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे आपका फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फॉलिक एसिड वगैरह प्रॉपर नहीं है बॉडी में, तो दैट कैन ऑल्सो बी वन रीज़न कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो. सो फिगर दैट आउट. विटामिन डी वगैरह अपना प्रॉपर रखिए. सप्लीमेंट्स देखिए आपकी बॉडी में किसी तत्व की कमी तो नहीं है, एंड फिर उस पर फिगर आउट कीजिए, वो चीज़ें प्रॉपर लीजिए. सो yeah, and if it is taking more than a year, then please speak to your gynecologist regarding this. And but जो भी है, जितने भी साल है, आई थिंक इफ़ यू नो व्हाट इज़ टू बी डू और आपके पास सोल्यूशन है, तो जस्ट कीप योर माइंड सेट पॉजिटिव. एंड या अपना प्लीज़ एक्सपीरियंस बताइए मुझे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था व्हेन यू वर ट्राइंग टू कंसीव, एंड हाउ इज़ योर, इफ़ यू आर अ मदर, हाउ इज़ योर मदरहुड जर्नी इज़ गोइंग ऑन. आई नो, अरे यार, ये टॉडलर्स के साथ मतलब कितना मुश्किल होता है, कितने शैतान होते हैं, कितने एनर्जेटिक होते हैं. तो मेरे साथ अपने प्लीज़ टिप्स शेयर करते रहिए. कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्या करते हो, कैसे मतलब
और यहाँ बच्चे तो खाना भी नहीं खाते, मतलब मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आई थिंक। एंड तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपका मदरहुड जर्नी कैसा था, आप जब कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे वो जर्नी कैसा था। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।